अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तलहा और ये है कोरोना की प्रैक्टिकल क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले जो हमने क्लास एक बनाया था वो पेज की सेटिंग के बारे में था, कि पेज बनाने के बारे में था कि हम कोरोना में अगर बनाना चाहेंगे तो उसके लिए पेजेस किस तरह बनाएंगे कोरोना में, और फिर उसकी सेटिंग किस तरह करेंगे। वो A4 साइज़ का था। दोस्तों, अब हमने जब पेजेस कोरोना में बनाना सीखा, इस क्लास में A4 हाफ साइज़ की पेजेस की सेटिंग करेंगे प्रिंटिंग के लिए, कि बिल्कुल फाइनल टच हम देंगे कि किस तरह अगर A4 हाफ का, हमारे पास एक बुक है जिसमें A4 हाफ का है, अगर A4 हाफ का है तो एक पेज पर 2 सफ़े आएगा। तो हम 2 सफ़ों का सेटिंग किस तरह करेंगे, इस क्लास में हम बात करेंगे कि एक पेज पर 2 सफ़ों का सेटिंग प्रिंटिंग के लिए किस तरह करेंगे, कि वो प्रिंट, अगर हम उसे प्रिंट करना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली पेज की हम, अगर A4 साइज़ का है तो हम A4 साइज़, यहाँ पर मैंने A4 साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इंचेस सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक, ये 2-3 चीज़ें आपने करना है। उसके बाद मैंने साइज़ लेना है। ये A4 साइज़ का ये A4 पेज है जो कोरोना का अपना सेटिंग है। A4 साइज़ कितना होता है, तो ये इसका साइज़ है 11.6 और 8.2। ये सारा है, ये 11.6 है और ये 8.2 है। लेकिन हम ये साइज़ नहीं लेंगे, ये साइज़ फुल साइज़ है, लेकिन हम कटिंग के लिए थोड़ा सा जगह रहने देंगे। अगर जब बुक प्रिंट हो जाए तो फिर उसमें कटिंग होगा, तो कटिंग के लिए हमारी लिखाई वगैरह न कट जाए, इसलिए हम दूसरा साइज़ लेंगे और इसमें सेटिंग करेंगे। तो मैं टूल बार से रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसे ड्रा कर देता हूँ। अब मैं इसे साइज़ देता हूँ 7.5 और 10.5। एंटर किया मैंने, ये मैंने साइज़ दिया पोर्ट्रेट, लेकिन हमने उसको लैंडस्केप देना है। तो चलो यहाँ पर मैं 10.5 और नीचे आकर 7.5 और इसे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हो गया साइज़। अब इसको पेज के दरमियान में लाने के लिए मैं P प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये दरमियान में आ गया। अब दोस्तों, ये मेरे पास बुक है, ये एक सफ़ा है, नंबरवार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसी तरह आखिरी पेज पर हमारा नंबर जो लगा हुआ है ये 8 है, यानी मेरे पास 8 सफ़े है। अब एक पेज पर ये 2 सफ़े प्रिंट होगा, इसलिए कि ये A4 साइज़, ये A4 का आधा है। तो अगर हमने इसे A4 पर प्रिंट करना है तो ये 2 सफ़े प्रिंट होगा A4 के एक सफ़े पर। तो इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एक सफ़े पर और इसे Ctrl+G ग्रुप कर देता हूँ। फिर मैं शिफ्ट के साथ दूसरे को सेलेक्ट कर देता हूँ जो मैंने भी ड्रा किया रेक्टेंगल को, C फॉर सेंटर, L फॉर लेफ्ट। दोस्तों, अब मैं आखिरी पेज को सेलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्शन ने और Ctrl+G से ग्रुप किया। अब ये पेज सेलेक्ट है, मैं रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ, और C पर सेंटर, अब R फॉर राइट। तो ये मैंने लेफ्ट के बटन तरफ रख दिया एक को और 8 को राइट की तरफ। अब दोस्तों, मैं
इसको यहाँ रख देता हूँ। दूसरी पेज बनाता हूँ कोरोड्रा में। ये पहले हमने सीखा है, तो दूसरा पेज मैंने बनाया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और पी पर सेंटर मैंने किया, पेज के सेंटर। अब दोस्तों दूसरी नंबर पेज है, इसकी सेटिंग थोड़ा सा तब्दील है। कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप किया। दोस्तों पहले नंबर पर हमने एक नंबर लेफ्ट की तरफ रखा था। अब मैं दूसरी नंबर पर जो 2 नंबर पेज है, मैं इसे राइट की तरफ रखूँगा। थोड़ा सा तब्दील है। मैं शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, या ई सी और एफ एल आर पर राइट, ये 2 नंबर राइट की तरफ। पहले नंबर पर एक नंबर लेफ्ट की तरफ, दूसरी पेज में 2 नंबर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। अब मैं आखिरी पेज जो 7 नंबर बाकी है इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके ई सी और लेफ्ट। इसी तरह आपने दूसरों पेजेस की सेटिंग करना है। पी। अब हमारे पास तीसरा पेज है, तो इसका सेटिंग मैं कहाँ करूँगा? तो इसको सेलेक्ट करके ई सी लेफ्ट राइट नहीं, अब इसको हमने राइट रखना है, लेफ्ट रखना है। दोस्तों पहले जो एक नंबर था वो लेफ्ट था, दूसरी नंबर 2 नंबर राइट, अब तीसरी नंबर फिर लेफ्ट। इसी तरह मैं 6 नंबर पेज कंट्रोल जी से ग्रुप, शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, ई सी और फिर राइट। अब दोस्तों मैं इस पेज को शॉर्टकट की नहीं बताऊंगा, बल्कि आपने खुद अपने ज़हन से शॉर्टकट की दोहराना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया आपको पता होगा, मैंने पी प्रेस किया। अब 4 नंबर पेज है, तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर दूँगा, जी से ग्रुप। अब दूसरे को सेलेक्ट किया और ई सी और राइट, इसलिए कि 3 हमारे पास लेफ्ट की तरफ है, तो 4 राइट की तरफ आएगा। और इसी तरह दूसरा पेज कंट्रोल जी, शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल, ए सी और राइट, लेफ्ट। अब इसको मैंने, अब दोस्तों शायद आपको अगर समझ नहीं आया है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं इसे अभी प्रिंट करने वाला हूँ प्रिंटर से, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों ऐसा किया। दोस्तों कंट्रोल पी से मैंने इस डायलॉग बॉक्स को खोल दिया। यहाँ पर आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन या करंट पेज आपने करना है और प्रिंट प्रीव्यू करना है और सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर ऑफ पेज, और आपने यहाँ से प्रिंट देना है। अब ये एक पेज दूसरी साइड पर रख देता हूँ।
और अब मैं दूसरी पेज को भी प्रिंट कर देता हूँ। और इसी तरह मैं तीसरी पेज को भी प्रिंट कर देता हूँ। और इसी तरह मैं ये जो 4वां नंबर पेज है चारवां नंबर पेज को भी मैंने प्रिंट किया। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास पेज सेटिंग। तो दोस्तों ये हो गया 1 नंबर। अब इसे 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और इसी तरह ये हो गया 4 नंबर, ये 5 नंबर, इसे 6 नंबर, 7 नंबर, ये हो गया 8 नंबर। तरह बुक का सेटिंग किया जाता है, तो इसी तरह हम सेटिंग करके फिर उससे ट्रेसिंग निकाल के ले जाते हैं पेशॉवर और उधर प्रिंट करते हैं। दोस्तों अगर आपने इसी तरह सेटिंग नहीं किया, बल्कि जैसा आपने कंपोज किया है 1 2 3 4 5 6 इसी तरह तरतीब से जितने पेजेस आपने कंपोज किया है, अब अगर आप उसको बड़ी शहर ले जाते हो प्रिंटिंग के लिए, तो वो इसका ट्रेसिंग निकाल के फिर पेस्टिंग करेगा। यानी जिस तरह मैंने सेटिंग किया वो इसी तरह प्लेट का सेटिंग करेगा। इसका ट्रेसिंग निकाल के प्लेट पर 1 नंबर पेज रखेगा और आखिर से पेज जो है ना वो कैंची से काट कर 1 नंबर पेज के साथ लगाएगा। इसी तरह दूसरी पेज और आखिर से जो दूसरा पेजेस है उसको कैंची से काट कर दूसरी पेजेस के साथ लगाएगा। तो वो इसका फिर इजाफी चार्जेस लेगा, पेस्टिंग की इजाफी चार्जेस है वो आपसे लेगा। और आपने अगर उधर ट्रेसिंग भी निकाल दिया तो ट्रेसिंग की भी आपसे पैसे लेगा, और बुक की जो सेटिंग पेस्टिंग करेगा उसका भी पैसे लेगा। तो इससे बेहतर है कि आप मैंने जो आपको सेटिंग बताई इसी तरह सेटिंग करके आप खुद ट्रेसिंग निकालें ट्रेसिंग पेपर पर, और उस ट्रेसिंग को फाइल में बंद करके आप ले जाए शहर में तो और उसको प्रिंट करें, तो आपको पेस्टिंग की भी बचत हो जाएगी और जो ट्रेसिंग आप निकालते हैं उधर उसकी भी बचत हो जाएगी। और दूसरी अहम बात यह है कि वक्त की बचत होगी आपको। अगर आप सेटिंग नहीं करोगे और इसी तरह आप उधर ले जाओगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। और उधर बिजली ना होगा तो बिजली ना हुआ तो फिर तो और टाइम बर्बाद होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।